Hello students, welcome to our channel AKCS. So today we will discuss about special purpose book which is other books. Okay, so other book is just a subdivision of journal, and we have two type of. First is special journal, second is journal proper. So we will discuss today special journal और इसके अंडर पे क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से बुक्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल जनरल आप देखेंगे कैश बुक होता है, परचेज बुक होता है, सेल्स बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो देयर आर 5 books which mentioned here. How we can make ledger, kind of we can solve cash book. That means सेम जैसे हम एक लेजर बनाते हैं तो लेजर जैसे बनाते हैं वैसे ही कैश बुक भी बनता है। कैश की एंट्रीज इसमें आप करते हैं और लेजर की तरह ही कैश बुक को प्रिपेयर किया जाता है। सो हम आज इसको स्किप करेंगे कैश बुक को और देखेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। ओके, सो दिस वाज द सब डिविजन ऑफ जर्नल, स्पेशल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। स्पेशल जर्नल में हमने देखा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ बुक। इसमें ऐसे क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको वी नीड टू केप्ट इन आवर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बुक्स फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड। कौन से टाइप के ट्रांजेक्शंस हैं जो इसमें हम लोग एंटर करने वाले हैं तो वो देख लेते हैं। पहला है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्रेडिट का मीनिंग हुआ उधार, मतलब आप अगर परचेस कर रहे हैं गुड्स और वो क्रेडिट बेसिस पर है, दैट मीन्स अगर वो उधार है तो वो हमारे लिए काम का होगा। सेकेंड, पैकिंग मटेरियल एटसेट्रा विच आर इंकर्ड ऑन परचेस ऑफ गुड्स। अगर साथ में वहाँ पर आपकी कोई पैकिंग मटेरियल चार्जेस हैं तो वो परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, देन इट्स कम। सेकेंड, इन परचेज बुक फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस नॉट एंटर्ड। ऐसा क्या ट्रांजेक्शंस हैं जो हम अपने अदर बुक्स में नहीं लेंगे, तो वो है कैश परचेस ऑफ गुड्स आर नॉट रिटर्न डाउन। दैट मीन्स इफ यू आर परचेसिंग गुड्स इन कैश बेसिस then this will not entered in our other books like purchase book. All type of assets which are purchased on cash or credit are also not entered in purchase book. That means any kind of assets, कोई भी assets हो, चाहे वो आप कैश में ले रहे हो चाहे आप वो क्रेडिट पे ले रहे हो, उसकी भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। तो अगर हम समराइज करें तो बहुत सिंपल है। क्रेडिट बेसिस पर अगर आप परचेस करते हो तो उसकी एंट्री करना है, दैट मीन्स उधार। उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं तो हम उसे एंटर करेंगे। अगर आप कैश परचेस कर रहे हैं तो वो अदर बुक्स में नहीं लिखे जाएंगे। किसी भी टाइप का एसेट्स जो होगा उसे भी हम अदर बुक में मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने परचेस वर्ड यूज़ किया है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए है कि परचेज बुक सारे बुक्स के आपके रूल्स लाइक दैट रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये है प्रोफार्मा। इसका प्रोफार्मा ये है वैसे परचेज बुक का प्रोफार्मा, बट सेम होगा आपका सेल्स रिटर्न, सेम होगा आपका परचेज रिटर्न, सेल्स। ये प्रोफार्मा है परचेज बुक का, बट सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इस सब के प्रोफार्मा आपको सेम दिखेंगे। तो देख लेते हैं प्रोफार्मा क्या है। तो पहला जो कॉलम है वो डेट का है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है। सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर का, जहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। फिर है इनवॉइस नंबर। फिलहाल क्वेश्चंस में काम नहीं आते, बट कभी क्वेश्चंस में आपको अगर सीरियल नंबर दिए इनवॉइस नंबर के तो हम उसको एंटर करते हैं। फोर्थ है लेजर फोलियो। फिफ्थ है अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट का मतलब होगा डिटेल्स। डिटेल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स या आप कह सकते हैं कैलकुलेशंस आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो। एंड द लास्ट वन इज 6 नंबर इज नेट अमाउंट। तो जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे या जिस भी टाइप की चीज़ें यहाँ पर हम एंटर करेंगे, एंड फाइनल अमाउंट विल बी एंटर्ड हियर। नाउ
लास्ट में हम ये टोटल करने वाले हैं, ये टोटल यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल परचेज हमने यहाँ पर कितना किया। आई होप कि आपको कॉलम क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये देख लेते हैं। ये 2019 है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे डेट में लिख लेते हैं 2019। ओके, यहाँ Feb 1 दिख रहा होगा आपको। हम परचेस कर रहे हैं मैसेज सुधीर से, क्रेडिट बेसिस पर है। हम यहाँ पेंसिल ले रहे हैं और 5 ग्रॉस पेंसिल है @100 पर ग्रॉस। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो चलिए सबसे पहले इसकी एंट्री देखते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे टू मैसर्स सुधीर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्रॉस पेंसिल, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रॉस पेंसिल। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कितनी पेंसिल है, 5, पर प्राइस क्या है 100, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 हो जाएगा। उसी के नीचे आपको यहाँ दिख रहा है ना 10%, तो आप यहाँ पर लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% कितना हुआ इसका 50 रुपीज़, तो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा 450। ये कौन सी डेट का था, ये था Feb 1 का। कम्स टू द Feb 2, यहाँ पर आप देखिए परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, हम ये पेपर कंपनी से परचेस कर रहे हैं। Feb 2 है, तो यहाँ पर आते हैं और हम लिख देते हैं टू पेपर कंपनी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वाइट पेपर ले रहे हैं ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर वाइट पेपर, ब्रैकेट में मेंशन करिए कितना ले रहे हैं आप, 5 ले रहे हैं, और पर प्राइस कितना है 100 है, तो 100 लिख दीजिए, ठीक है। कितना हो गया ये 500 हो गया। फिर आप देखो वहाँ पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है 10 रिंग्स ऑफ रूल्ड पेपर। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और लिख देते हैं रूल्ड पेपर। अच्छी क्वांटिटी कितना है इसका 10 था, और प्राइस कितना है इसका 50 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 500 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, तो आप यहाँ आइए और यहाँ लिखिए माइनस ट्रेड डिस्काउंट विच इज़ 10%। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई कितना 1000, 1000 का 10% हो गया 100, लेस कर देंगे तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 900। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, आप इसको प्रॉपर वे पे लिखेंगे। तो 1000 में 100 माइनस किए तो कितना बच गया हमारे पास में 900, तो टोटल कितना हो गया हमारा 1350, ये आप देख सकते हैं। तो हमको ये पता चल गया इस दो एंट्री से कि हमने टोटल परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पर 1350 रुपीज़, ठीक है। हमने क्या देखा कि ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट बेसिस पर हैं कि नहीं है। क्रेडिट बेसिस पर है तो हमने जिनसे परचेस किया है उनका नेम मेंशन किए, और जिस क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से हम ले रहे हैं उसको मेंशन किए। दोनों ही एंट्री में एडजस्टमेंट्स थे, इसलिए हमने अमाउंट में यहाँ पर लाए हैं अमाउंट्स को और यहाँ पे एडजस्ट करके फिर आउटर कॉलम में किया है। सपोज कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे उसे नेट अमाउंट वाले कॉलम पर लिख सकते हैं, और लास्ट में फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेल्स बुक बना सकते हैं, इसी तरीके से आप परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है परचेस बुक का, बट आप सारे ही बुक्स इसी तरीके से इसी प्रोफार्मा के बेसिस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।